बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। नाज़रीन, कुछ और गवाहियां भी आ रही हैं। पीएमएलएन के बहुत सारे लोग अब ये बताना शुरू हो गए हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि आईनी तरमीम में क्या लिखा हुआ है, हमसे तो किसी ने शेयर ही नहीं किया था। सीनियर रहनुमा हैं और कैसर अहमद शेख साहब, ये मेंबर कौमी असम्बली हैं पीएमएलएन के, और ये भी कह रहे हैं जी मुझे तो कुछ पता नहीं था कि क्या तरमीम आ रही है, हमें तो बुला के उन्होंने बैठा दिया कि जी आपने वोट डालना है। और जो गवर्नर पंजाब है वो भी अब मुस्लिम लीग नून पर बहुत तनकीद कर रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी जान छुड़ाना चाहती है। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि जजों की सिलेक्शन करते फिरें, होश के नाखून लें, चीजें मेरिट पर चलने दें। कोई मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, जाने वाले को जाने दें। लेकिन ये इतला मेरे पास है कि अगले 20 से 25 दिन के अंदर दोबारा भरपूर कोशिश की जाएगी और आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए ये हुकूमत किसी भी लेवल तक जाएगी और इनको हर लेवल पे सहूलतकारी भी दी जाएगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कादी फायद ईसा साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे रोकती है। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई खाना नहीं दिया अपने कारकुनों को इस जलसे के लिए। नंबर 2, कोई पैसा भी नहीं दिया, जैसे आप 5-5 हज़ार 2-2 3-3 हज़ार देते हैं एक एक बंदे को आने के लिए जलसे में, वो भी नहीं दिया जलसे के लिए। नंबर 3, कोई ट्रांसपोर्ट भी मुहैया नहीं की गई तरीके इंसाफ की जानिब से। लोग पैदल आए, गाड़ियों पे आए, मोटरसाइकिलों पे आए, अपनी गाड़ियों को रिस्क पे दूर खड़ा करके लोग पैदल पहुंचे, तो ये भी ट्रांसपोर्ट भी नहीं दी गई और कोई लालच लोगों को नहीं दिया गया। इसके बावजूद लोग इमरान खान की सिर्फ कॉल के ऊपर, उसकी गैर मौजूदगी में, वो जेल में बंद है और लोग जलसे में पहुंच गए। मियाँ साहब, अगर आप पॉलिश की बड़ी वाली डबिया ना उठाते और आप वो काम ना करते जो आपकी बेटी ने कहा कि हमें अच्छे से आता है कि जूते साफ करने पड़ते हैं, अगर आप गोद में जाकर ना बैठते और जेल में बैठते, तो यही इज्जत मियाँ साहब आपको भी मिल सकती थी। लेकिन आपने इज्जत से ज्यादा इक्तदार को पसंद किया। अवाम से ज्यादा आपको लगाव जो है वो उन जूतों के साथ है जिनको आप पॉलिश करके इक्तदार में आए। बहरहाल ये है सिचुएशन। अब मियाँ साहब का एहसास कमतरी तो बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नेक्स्ट स्टॉप है मैं आपको बता देता हूं। एक तो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि जुम्मे वाले दिन वो एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे अदलिया के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको लेकर, क्योंकि अब वकला की तारीख तो शुरू हो गई है। लाहौर में तो उन्होंने अपना पहला फेज किया था, अब वो पेशावर जा रहे हैं वकला, और बहुत उम्मीद है कि ये जुमेरात या जुम्मा, इन दोनों में से एक दिन शायद पेशावर के लिए फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, अभी फाइनल अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जुमेरात या जुम्मे को पेशावर के अंदर जो है वो वकला की मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन वहां पे बुलाएंगी और फिर ये तहरीक आगे बढ़ेगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद का रेड जोन जो है उसको तकरीबन सील कर दिया गया है, कंटेनर ही कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वकला की तहरीक शाराए दस्तूर पे दाखिल ना हो सके। अब हाई कोर्ट भी वहीं पे, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसके सामने है। वकला को अदालतों में तो जाना है, अदालतों में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये बड़ी अजीबोगरीब और ऑड किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है मौजूदा हुकूमत के लिए। और हुकूमत कैसे रोकेगी वकला की तहरीक को, इसका उनके पास अभी तक जो मुझे दिखाई दे रहा है कोई सलूशन नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसे को नहीं रोक पाते तो वकला की तहरीक को कैसे रोकेंगे। जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया के साथ यकजहती के लिए अनाउंसमेंट कर दी है कि वो एक एहतजाज करेंगे जुम्मे वाले दिन पूरे पाकिस्तान में, हर शहर के अंदर। और दूसरा जो नेक्स्ट स्टॉप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तहरीक इंसाफ के एक बड़े मजबूत गढ़ की तरफ जा रहे हैं और वो है मियाँ वाली। मियाँ वाली से इमरान खान साहब का अपना ताल्लुक है, उनका आबाई इलाका है और यहीं पे वो इलेक्शन लड़ते हैं। हमेशा कौमी असम्बली का एक हल्का वो यहाँ पे रखते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा वोटों का रिकॉर्ड है वो भी मियाँ वाली में ही बनता है, जो इमरान खान साहब को पढ़ते हैं। तो बिल्कुल वन साइडेड मियाँ वाली है। मियाँ वाली का हर आदमी अपने इमरान खान के साथ खड़ा है, क्योंकि वो ना सिर्फ इमरान खान को ओन करते हैं, इमरान खान का अपना ताल्लुक मियाँ वाली से है, बल्कि मियाँ वाली के लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ भी बड़े डट कर खड़े हैं। तो अब मियाँ वाली में बहुत सारे रास्ते खैबर पख्तूनख्वा से भी इधर को आते हैं, पंजाब से भी उधर को जाते हैं। तो ये जो सॉल्ट रेंज का रीजन है ये सारा मियाँ वाली की तरफ जाएगा और ये एक बड़ा भरपूर जलसा होने वाला है। हुकूमत अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसको नहीं रोक पाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हुकूमत अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसको भी नहीं रोक पाएगी। जब लाहौर में कुछ नहीं कर सके तो मियाँ वाली में क्या करेंगे। और मियाँ वालियों को तो सब जानते हैं कि जब वो ठान लेते हैं कोई काम करने का
तो फिर वो कैसे करते हैं ये आप देख लीजिएगा। मियांवाली में अगला जलसा आने वाला है। अब बहुत थोड़े वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन इस बीच में मुझे याद आया कि इसका आगाज हो गया था 2022 में। मई 2022 में आपको याद होगा सियालकोट में एक जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जिस ग्राउंड में यह जलसा हो रहा था, जहां इंतजाम किए जा रहे थे, तो पुलिस ने सुबह सुबह आके वहां का डीपीओ था हसन, जिसको मरियम नवाज ने आपको याद होगा एक ट्वीट करके कहा था शाबाश हसन। जब हसन ने पूरा निज़ाम उखेड़ दिया, मशीनें लाकर जलसागाह की सारी चीज़ें तोड़ दी, पाइप उखेड़ दिए, स्टेज उखेड़ दिया सुबह सुबह, तो ये सारा कुछ हसन ने किया था। ये वही हसन है जिसने मुझे गिरफ्तार किया था पहले सियालकोट से, और फिर मुझे हसास इदारों के हवाले कर दिया जहां पे मैं 5 महीने तक तकलीफ बर्दाश्त करता रहा। ये वही हसन है, और इसी ने मुझे प्लेट में रखकर अपने आईजी के हुक्म के ऊपर मुझे हवाले किया था एजेंसियों के। बहरहाल ये जो हसन है, इसको शाबाश दी थी मरियम नवाज ने। तो उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 घंटे में एक नया जलसा किया था, डार बरादरान ने अपनी फैक्ट्री के अंदर किया था। तो मुझे याद है कि मैं कई किलोमीटर पैदल चल के गया था, इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे। तो तहरीक इंसाफ की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो रही है इन सारे हालात में। अच्छा जी, अब एक और चीज है, इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया, और वो प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। यानी पाकिस्तान में कोई ऐसा कार्ड नहीं बचा जो इमरान खान के खिलाफ इस निज़ाम ने इस्तेमाल ना किया हो। मैं आपको वो कार्ड गिन के बताता हूं जितने मुझे याद हैं। लिसानियत का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, औरत कार्ड इमरान खान के खिलाफ बार बार इस्तेमाल हुआ, सुबाइयत का कार्ड इमरान खान के खिलाफ बार बार इस्तेमाल हुआ, मजहब का कार्ड इमरान खान पे बार बार और इस तरह इस्तेमाल हुआ कि उनके ऊपर गोलियां तक चलवा दी, दहशतगर्दी का कार्ड ये भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, यहूदी एजेंट होने का कार्ड ये भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, गद्दारी और बगावत का कार्ड ये भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, मुल्क दुश्मनी का कार्ड ये भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, फौज दुश्मनी का कार्ड ये भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, तालिबान का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, लिबरल होने का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, गैर जमहूरी होने का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यानी कोई ऐसा कार्ड पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान के निजाम ने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन पाकिस्तानियों ने इमरान खान को अपनी जिद बना लिया है, वो मानते ही नहीं है, वो तस्लीम नहीं करते। अभी जेरूसलम पोस्ट के अंदर एक खबर छपी है, और खबर तो नहीं है, एक आर्टिकल है, एक तज्जिया एक शख्स का, और उसका नाम है, जिस शख्स ने ये लिखा है, हैरी रिचर। उसने ये तज्जिया छापा, और उसके अंदर वो ये कह रहा है कि इसराइल का बड़ा लंबा अरसा हो गया है, किसी नए मुल्क ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम पहले कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में एक डील ऑफ द सेंचुरी हुई थी। ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये जो मेन आर्टिकल के ऊपर तस्वीर लगी हुई है, ये डील ऑफ द सेंचुरी है। यहाँ पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है, उसके साथ नेतन्याहू इसराइली वजीर आजम है, और एक तरफ बहरीन का वजीर खारजा और एक तरफ यूएई का वजीर खारजा है। तो इन दो मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया था, इसराइल के साथ हालात को नॉर्मलाइज किया था, तो इसको डील ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गालिबन इसका नाम दिया था। अब वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन जीतकर वापस आने वाला है, तो दोबारा मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करना शुरू हो जाएंगे। ये है एक्चुअल आर्टिकल, और उसमें वो ये कह रहा है कि इसराइल की नजरें या जो तवज्जो है वो दो मुल्कों की तरफ होनी चाहिए, जिनमें एक पाकिस्तान है और एक इंडोनेशिया है। ये दोनों वो ममालिक हैं जिनकी आबादी बहुत बड़ी है। मुसलमानों की आबादी में बड़ी बड़ी जो आबादी है वो इन दो मुल्कों के हवाले से है। इसमें इंडिया का तस्करा भी है, बाकी ममालिक का तस्करा भी है, ट्रंप का भी है। तो इमरान खान के बारे में उन्होंने लिखा कि जनाब इमरान खान साहब ने कोई इशारा दिया है। मैं आपको अगर एग्जैक्टली आपको पढ़ के बताऊं, इसमें जो इमरान खान के बारे में जुमले हैं 2-3, मैं आपको वो बता देता हूं। एक तो यह है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ सख्त बयानबाजी के बावजूद पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी का रास्ता बनाने की जरूरत का इशारा दिया है। कहां दिया है? हमने तो आज तक नहीं देखा। नंबर 1। अभी मैं आपको हकायक बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफी गवाह हैं और वो बताएंगे भी। फिर उन्होंने कहा जी कि ये उम्मीद की जा सकती है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनकी राय को तब्दील कर सकते हैं फौजी एस्टेब्लिशमेंट की इसराइल के बारे में, क्योंकि फौजी एस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। ये वहां पे छपा है। ये जी 15 सितंबर का आर्टिकल है। अब इसको पाकिस्तान के मीडिया में ऐसे छापा जा रहा है जैसे इमरान खान इसराइल के साथ जाकर खड़े हो गए और इसराइल को तस्लीम करने ही वाले थे अगर कहीं रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो। अब मैं आपको बताता हूं हकायक, और ये हकायक मैंने लिखकर इसलिए रखे ताकि कोई चीज गलत ना हो और एक एक चीज वेरीफाइड है। पाकिस्तान का इमरान खान वो वाहिद लीडर है
जिसने मुल्की और आलमी सतह के ऊपर इस्लामोफोबिया के खिलाफ और इसराइली मजालम के खिलाफ सबसे बढ़कर आवाज उठाई है। इमरान खान वाहिद आदमी है जिसने फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल करार दिया था। गजा में जिस तरह से उन्होंने सराउंड किया हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसको इमरान खान ने पहली मर्तबा यह करार दिया कि यह दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल है जिसके अंदर फलस्तीनियों को बंद किया गया है। और वो वाहिद लीडर है जिसने अल्लाह को गवाह बनाकर कहा था कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं इसराइल को तस्लीम कर लेता हूं। फलस्तीन का मसला हल करने के लिए इमरान खान ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म में अब तक सबसे ज्यादा जोर दिया है। आप अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान साहब की तकरीर उठाएं, उसका उर्दू ट्रांसलेशन करें और उसको आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान से ज्यादा जोरदार तरीके से कोई और फलस्तीनियों के हक में खड़ा नहीं हुआ। एक चीज और है, आप जरा एक बात सोचें, अगर इमरान खान इसराइल का एजेंट है या यहूदियों का एजेंट है तो जेरूशलम पोस्ट को यह बात नहीं पता कि जब हम उसके हक में लिखेंगे तो पाकिस्तान में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। वो तो अपने एसेट को कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे, दुनिया को पता नहीं चलने देंगे कि उनका एसेट कौन है। हाँ, इमरान खान की क्योंकि उनके साथ एक मुखालफत है तो इसलिए वो इमरान खान को पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए ये कर सकते हैं। जो लोग आज जेरूशलम पोस्ट की गवाहियां दे रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि जेरूशलम पोस्ट ने जो लिखा या वो जो आर्टिकल उसके अंदर छपा उसमें जिस बंदे के जो ख्यालात हैं वो इमरान खान के बारे में बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो उनको ये भी बताना चाहता हूं मैं कि जब मासूम फलस्तीनी शहीद होते हैं ना तो जेरूशलम पोस्ट उनको दहशतगर्द कहता है और उन पर जो मजालिम होते हैं उनको दुरुस्त कार्रवाई करार देता है। अपनी आज़ादी के लिए जो लोग वहां पे फ़लस्तीन में खड़े होते हैं या जहाद करते हैं उनको आलमी दहशतगर्द करार देता है जेरूशलम पोस्ट। मासूम बच्चों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर और पनाहगज़ीन की बस्तियों के ऊपर जब अटैक होता है या बमबारी होती है तो उसको भी जवाब फराहम करता है जेरूशलम पोस्ट। तो अगर आप गवाही दे रहे हैं जेरूशलम पोस्ट की तो ये चीज़ें भी आप अपने ज़हन में रख लें कि आप किसके हक में गवाही दे रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।